तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो रत्न है वो किस प्रकार से पहनना चाहिए, यानी आपको किन बातों को ध्यान में रखते हुए रत्न को धारण करना चाहिए। मैं उसके लिए कुछ ऐसा आपको सक्रिय करने के लिए कोई उपाय नहीं बताने वाला हूँ या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ। मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कुंडली देखकर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनना है या फिर कौन सा नहीं पहनना। या कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मान लीजिए किसी भी ग्रह का अगर गोचर चल रहा हो, गोचर के बेस पे या दशा अंतरदशा के बेस पे भी कुछ लोग आपको ऐसा सजेशन दे देते हैं कि आपको जैसे पुखराज पहनना या गोमेद पहनना है या कोई भी आपको हीरा वगैरह कोई भी रत्न पहनना है, तो वो आपको उस समय पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, बट कई बार मंथली वीडियोज़ में भी मैं आपको नहीं बोलता हूँ। कभी भी कुछ लोग मंथली वीडियोज़ में भी बोलते हैं, तो मैं किसी की यहाँ पर बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक प्रॉपर यहाँ पर एडवाइस देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, आपको किस प्रकार से डिसाइड करना है कि आपको कोई रत्न पहनना या नहीं पहनना, क्योंकि मोस्टली कुंडलियों में ये देखा गया है कि कुछ लोग जैसे मूंगा धारण कर लेते हैं, वो गोचर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन वो उसको पहने रहते हैं, उसके बाद वो उसको निकालते नहीं है, या वो कुछ समय के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पहनते हैं, तो उनको वो फायदा देता ही नहीं है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो, और उनका नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने नाम के हिसाब से पहना होगा, या तो अपनी राशि के हिसाब से रत्न को पहना होगा, या फिर आपने अपने लगन का जो स्टोन है वो धारण किया होगा। जैसे मान लीजिए किसी का अगर सिंह लगन है तो उन्होंने सूर्य का रत्न माणिक पहना होगा। तो ये जो रत्न है आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, आपको रत्न डिसाइड करने से पहले आपको अपनी कुंडली का ओवरऑल चेक करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप किसी से कंसल्ट कर लें, बहुत ही कोई अच्छे जो ज्योतिषी हैं जो सही सलाह देने वाले हैं। अब मैं ये नहीं है कि मैं आपको सही सलाह देने वाला हूँ या मैं अपना कोई यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक सही एडवाइस इस दिशा में देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, अगर आपका मान लीजिए कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा है, तो आपको ये देखना सबसे पहले कि उसकी दशा या फिर अंतर्दशा है या नहीं है। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि अगर उस ग्रह की महादशा चल रही है आपको, तो वो सबसे ज़्यादा फायदा देने के काबिल आपकी कुंडली में रहेगा, और वो तभी रहेगा जब वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हो, या फिर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, अपनी खुद की राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। वो तो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उस पे कौन-कौन सी ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। तो ओवरऑल देखिए, सभी की कुंडलियाँ डिफरेंट होती हैं, तो हम किसी भी एक कुंडली को या हम एक गोचर को देखकर ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपको कौन-सा पर्टिकुलर स्टोन है वो पहनना चाहिए। बट आपको उसका पता लगाना है किसी से भी कंसल्ट करके कि आपको वो स्टोन पहनना है या नहीं पहनना। अब कई बार ये देखा गया है कि जैसे गुरु की जब भी दशा शुरू होती है, लोग पुखराज पहनने की सलाह उनको दे देते हैं, बट वो पुखराज उनके लिए उतना काम नहीं करता है। अब वो आपको सोने में पहनना है या चांदी में पहनना है, वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को। तो इसके भी वीडियोज़ मैं आगे से आपको देना शुरू करूँगा धीरे-धीरे, और प्रत्येक जो रत्न है उसके भी आपको मैं पूरी तरीके से जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो दूंगा। बट उसमें मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, तो वो आप अभी वेट कीजिए, मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये आती है कि आपको वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा, ये है। अगर आप उसके अच्छे रिजल्ट लेना चाहते तो अब कई बार ये जरूरी भी नहीं है कि उसकी महादशा चले तभी आप उसका रत्न पहने, या अंतरदशा चले तभी आप उसका रत्न पहने। कई बार जैसे हमने देखा है कि टीचिंग लाइन में जो लोग काम करते हैं, अब जैसे टीचिंग लाइन या फिर और भी कोई ऐसा काम जिसमें वाणी के द्वारा ज़्यादातर काम होता हो, या जिसमें और किसी प्रकार का हमारा कोई ऐसा काम होता हो, बिल्कुल लॉजिक के आधार पर हमें बार-बार बोलना पड़ता हो, या बार-बार हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता हो, जैसे हम बुद्ध से रिलेटेड काम करते हैं। तो जो लोग टीचिंग लाइन से किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोफ़ेशन जहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, लोगों को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बुध का जो पन्ना है काफ़ी ज़्यादा काम करता है। बट आपको उसके लिए अपनी जो कुंडली है उसमें बुध की प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है चेक करना। और अगर आप बुध का वो रत्न पहनेंगे, अगर आप पन्ना पहनेंगे, तो आपको कितने रत्ती का वो पहनना चाहिए, और उसके जो पूरे प्रभाव हैं वो कैसे होंगे, वो किस प्रकार से आपको मिलेंगे, तो उनको भोगने के लिए भी आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब कई बार हमें मान लीजिए कोई फील्ड में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं, अब वो टीचिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब वो टीचिंग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी हो सकती है, वो टीचिंग आपकी एजुकेशनल लेवल किसी भी प्रकार के एजुकेशनल लेवल पे हो सकती है।
तो जो मैथ से जुड़े हुए हैं, जो मान लीजिए मैथ से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार के ऐसे कामों से जुड़े हुए जहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह का ज़्यादा काम रहता है, जहाँ पर लॉजिक का बहुत ज़्यादा काम रहता है या मेमोरी से रिलेटेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ याद करना रहता है, तो वहाँ पर आप पन्ना यूज़ कर सकते हो, पन्ना पहन सकते हो। बट वो आपकी कुंडली के ऊपर ही डिपेंड करेगा ओवरऑल कि आपको वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे धार्मिक फील्ड में हैं कुछ लोग, या कुछ लोग पुखराज पहनते हैं, और कुछ लोग इसीलिए सिर्फ पुखराज पहन लेते हैं कि वो आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बेहतर बना देगा। तो वो आपकी मैरिड लाइफ को तो बेहतर बना सकता है, बट हो सकता है कि उसके कुछ बुरे प्रभाव भी हों, जैसे कि आपका वजन बढ़ने लग जाए या फिर आपका जो आपका शरीर है उसमें कोई ना कोई रोग हो जाए। विशेषकर ऐसा देखा गया है कि जो मारक ग्रह की अगर दशा या फिर अंतर्दशा चल रही होती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, या कोई भी ग्रह जो अष्टम भाव में बैठा होता है तो वो भी आपको उस प्रकार के रिजल्ट देता है। बट अष्टम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, तो वो आपको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो रत्न है वो डिसाइड करना है, पहनना है या नहीं पहनना, ये भी आपको डिसाइड करना है। अब देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मंगल का आप मूंगा पहनना चाहते हैं, तो मंगल का अगर आप मूंगा पहनना चाहते हैं, सबसे पहली बात मंगल आपके तीसरे घर में हो, 6th हाउस में हो या फिर 10th हाउस में हो, तब पहन सकते हैं। बट उसके साथ आपका लग्नेश ना हो तो अच्छा है, या फिर मंगल खुद ही अगर आपका लग्नेश हो तो इन्हीं भावों में अगर मान लीजिए मंगल बैठा हो तब आप पहने, और उस पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको वो अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर उसके साथ संबंध बना रहा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो या मंगल उस पर दृष्टि डाल रहा हो सप्तम भाव के स्वामी, तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपको इश्यू देने लगेगा, पार्टनरशिप के इश्यू, मैरिड लाइफ के इश्यू। तो ये आपको देखना है। इसी प्रकार से आपको राहु का जो गोमेद रत्न है, गोमेद रत्न आपको तभी पहनना है जब आपको राहु की महादशा या फिर अंतर्दशा हो, और वो आपको तभी ज़्यादा अच्छा काम करेगा जब राहु गोचर में अच्छा होगा और ओवरऑल जो राहु आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बैठा होगा। तो अगर राहु आपके कुंडली में मान लीजिए कुंभ राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तीसरे घर में या फिर छठे घर में बैठा है, या फिर 10th में बैठा है, या फिर 11th में बैठा है, तो आप वो पहन सकते हैं। बट आपको उसका आभास हो जाएगा अगर आप कोई भी रत्न धारण करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, कोई रेमेडी भी अगर आप करेंगे, तो राहु के जो रिजल्ट है वो आपको अच्छे मिल रहे हैं या खराब मिल रहे हैं, तो वो आपको जब भी पता लगे उसके बाद ही आपको रत्न धारण करने का जो ऑप्शन है वो चुनना चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जैसे आप शनि का रत्न भी धारण कर लेते हैं, कुछ लोग नीलम पहनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ जाते हैं, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग हैं वो पुखराज धारण करते हैं, मैंने देखा है। इसके अलावा वो सूर्य का माणिक भी पहनते हैं, बट सूर्य का जो माणिक रत्न है वो आपको किस पर्पज़ के लिए पहनना है। मान लीजिए लगन या सप्तम में सूर्य बैठा हो, तो लगन में अगर सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी लाभ मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हुआ। बट उसके कुछ दुष्प्रभाव भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो उन प्रभावों को, जो खराब प्रभाव, उनको भोगने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप पहन सकते हो, बट आप उसके लिए किसी को ब्लेम बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर सूर्य 10th हाउस में बैठा हो या फिर सप्तम में बैठा हो तो वो आपको करियर वाइज, आपको प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है। बट अगर सप्तम में सूर्य बैठा हो तो ऐसे लोगों के कई बार आईएएस वगैरह के एग्जाम क्लियर होते हैं, बट वो मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है। तो वो चीज़ आपको देखना होगा, दोनों को आपको कंपेयर करना होगा, आपको कौन सा रिजल्ट उसका लेना है, आपको क्या उसके साथ मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन वो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको वो स्टोन पहनना चाहिए। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी स्टोन पहनते समय अगर आप एक सही एडवाइस ले लें किसी का, तो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप खुद से अपने नाम के अकॉर्डिंग, आपके जन्म तिथि के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जन्म किस वार को हुआ उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग पहन लेते होंगे, तो उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप लोगों ने पहना भी होगा तो उसके जो पूरे प्रभाव हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे निश्चित रूप से। और कुछ लोग, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ यंग एज में जैसे लड़के होते हैं, बाइक बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि उनका जो मंगल है वो खराब स्थिति में होता है, या मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, बहुत ज़्यादा वो एग्रेशन देता है उनमें, या और कोई भी ग्रह हो सकता है, बट मैं यहाँ पर मंगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सबसे ज़्यादा कई बार नोटिस किया।
अब उन लोगों में से कुछ लोगों ने मूँगा धारण कर रखा था और मूँगा जैसे ही मैंने उनको उतारने की सलाह दी, तो उसके बाद उनका जो एंगर है, जो उनका गुस्सा है, वो उतर गया और उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गए। तो ऐसा ही होता है, हम कई बार ध्यान नहीं देते और इससे आपको पता है कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएँ होती हैं, वो मोस्टली अगर मंगल खराब चल रहा हो, अष्टम में चल रहा हो, तब होती हैं। तो ऐसे में आपको मूँगा धारण करने की सलाह कौन देता है, ये मुझे नहीं पता, बट आप उससे अपना बहुत बड़ा कोई नुकसान कर लेते हैं। तो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए और आपको उसको एक्टिवेट कैसे करना है, किसी भी रत्न को आपको प्रॉपर चूज़ कैसे करना है किसी भी रत्न को, ये मैं आने वाले मेरे वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें, साथ में आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया।